हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में ये चैप्टर नया शुरू किया था इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इसमें मेन टॉपिक्स हैं किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो पिछली वीडियो में आपको करवाया था, बिल्कुल आसान है। इनकमिंग और आउट गोइंग करंट्स का जोड़ जीरो होता है हमेशा किसी जंक्शन में, बिल्कुल आसान है। तो आगे किरचॉफ सेकंड लॉ देखो, ये थोड़ा सा उससे लंबा पड़ेगा, इसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? इन एनी क्लोज्ड पार्ट, ये तो था जंक्शन फर्स्ट लॉ में। तो सेकंड लॉ में इस प्रकार से मिलेगा आपको क्लोज्ड पार्ट। कुछ बैटरी हैं, ये देखो, ये E1 बैटरी है, ये E2 बैटरी है, दो बैटरी हैं और कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5 है। तो R1 में से करंट जो फ्लो करता है उसका नाम रख दिया I1। जो रेजिस्टेंस का नंबर है वही करंट का नंबर रख दिया, R1 में से I1, R2 में से I2, R3 में से I3, R4 में से I4, R5 में से I5। जैसा रेजिस्टेंस उसी हिसाब से करंट का नाम रख दिया। तो इसको क्लोज्ड लूप कहते हैं। इसमें तीन क्लोज्ड लूप हैं, A, C, B, A। इस जंक्शन का नाम A है, इसका नाम C है, इस जंक्शन का नाम B है और इस जंक्शन का नाम D है। तो A, C, B, A, एक तो ये हो गया क्लोज्ड लूप, एक ये हो गया A, D, C, A, और एक हो गया A, D, C, B, बड़े वाला ही वाला कंप्लीट। तो तीन जंक्शन है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? कोई भी क्लोज्ड लूप है, जैसे ये वाला ही ले लेते हैं, तो इसमें जितने भी EMFs हैं उनका और करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, उन सब का जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा जीरो होता है। ये है, ये देखो, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट, क्लोज्ड पार्ट वही है क्लोज्ड लूप, जैसे ये है, ये क्लोज्ड पार्ट है ये वाला, ये भी एक क्लोज्ड पार्ट है ये वाला। इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs जितने हैं, ये वाला एक EMF ये है E1, एक EMF E2 है। EMFs का अलजेब्रिक सम वो किसके जोड़ के बराबर है? इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स फ्लोइंग थ्रू देम। ये EMFs का जोड़, इसका और इसका जोड़, जो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा I1 R1, वैसे करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट EMF ही होता है, V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ से पता ही आपको, V इज इक्वल टू IR। ये भी EMF, V EMF को ही कहते हैं, वोल्टेज या EMF एक ही बात है, ये आपको पता ही है। ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ये बहुत काम आएगा। किरचॉफ्स लॉ में भी ओम्स लॉ काम आता है। किरचॉफ्स लॉ है एक्चुअली में ओम्स लॉ की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ओम्स लॉ तो सिंपल सर्किट्स में यूज होता है और किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में यूज होता है। बड़े बड़े सर्किट्स में किरचॉफ्स लॉ लगेगा और जो सिंपल सर्किट है उसमें ओम्स लॉ लगेगा। ओम्स लॉ की एक्सटेंडेड फॉर्म ही किरचॉफ्स लॉ है, क्योंकि एक साइंटिस्ट ही सारे काम नहीं कर सकता, सारी रिसर्च एक साइंटिस्ट नहीं कर सका, क्योंकि आदमी की अपनी एज लिमिट है।
एक लिमिट के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद वो चला जाता है तो फिर उसके अधूरे कामों को अगला साइंटिस्ट पूरा करता है। तो ऐसे ही ओम्स लॉ सिंपल सर्किट्स में यूज होता है, किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड में। तो एक बार और समझ लो इसको। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, ये जो ईएमएफ्स है इनका अलजेब्रिक सम, E1 और E2 का अलजेब्रिक सम करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के जोड़ के बराबर है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ईएमएफ ही होता है, यह भी बताया था आपको। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, ईएमएफ ही होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने आप बना के लिखना है, क्योंकि याद करके जो लिखने लग गया वो साइंस नहीं चला सकता, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, याद नहीं हो सकती सारी चीज़ें। पहले टॉपिक को समझो और फिर उसको खुद बनाओ, तब साइंस चल पाएगी। तेज दिमाग जरूरी है साइंस चलाने के लिए, और साथ में टाइम भी निकालना, टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा पढ़ाई पे, तभी साइंस चल सकती है। तो ये किरचॉफ सेकंड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम चाहिए, ये अभी बता ही दिया आपको डायग्राम। तो इसमें दो जंक्शन लेते हैं हम। एक तो द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखो ये तो होता है क्लॉकवाइज। घड़ी की जो सुई है उसकी डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, ये वाला। पेन की देखो चाल क्या है, ये क्लॉकवाइज है घड़ी की सुई के साथ, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन लगा लो ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। पेन की डायरेक्शन देखो, घड़ी की सुई के उल्टा ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेंगे। आगे द ईएमएफ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट सेंड्स करंट इन द सर्किट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भेजता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव लेते हैं ईएमएफ भी, और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव। ये तो खैर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा ना, ये उसी में ही आ जाएगा। तो जैसे ये देखते हैं, ये दोनों चीज़ें अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तब आपको सही समझ में आएंगी। ऐसे लाइन पढ़ने से सही समझ में नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी एक्सप्लेनेशन समझो, बिल्कुल आसान है, मीडियम है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो देखो इसमें ये क्लोज लूप ले देते हैं, ए सी बी ई, ए सी बी ए, ये वाला ए सी बी ए। तो इसमें देखो बेटा, अगर ये जो बैटरी है उसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो प्लस लेना है उसको, और अगर उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो माइनस लेना है। ये बात याद रखनी है। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जाते हैं ईएमएफ में तो प्लस लेनी है उसकी डायरेक्शन, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो माइनस लेनी है। प्लस से माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो प्लस लेनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो माइनस लेनी है। ये इसकी बैटरी की डायरेक्शन। तो यहाँ से शुरू करते हैं ए पॉइंट से। ए से ऐसे जाएंगे सी पे, फिर बी पे, फिर वापस ए पे आएंगे ऐसे। ए से सी पे, फिर बी पे, फिर ए पे। तो ए से यहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की। तो सबसे पहले बैटरी आई हमारे सामने,
बैटरी देखो, बैटरी इधर जा रही है हम ऐसे, तो पहले पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पहले पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो E2 को प्लस लेंगे। देखो ये देखो E2 को प्लस लेंगे, ये वाला। इसने जो लिखा हुआ है थोड़ा मुश्किल है, जो मैंने लिखा हुआ ये आप अपनी बुक में इसी साइड में नोट कर लेंगे, यहीं साइड में नोट कर लेंगे। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आप जब दुराई करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से कॉपी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बुक में ही साइड में लिखा हुआ आपको मिलेगा। कई फ़ायदे हैं। दूसरा, ये बुक मान लो आप किसी और को भी दे देते हो बाद में, तो उसको भी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। तीसरा ये है कि उसमें कुछ लिखा हुआ देखेंगे तो देखने वाले को लगेगा भी ये पढ़ते हैं बच्चे, काम करते हैं कुछ ना कुछ। अगर कोरी बुक होगी उनके सामने, सोचेंगे ये तो पढ़ते ही नहीं, कि बुक बिल्कुल नहीं की नहीं पढ़ी है। तो कई फ़ायदे हैं। तो देखो बेटा, ए से जर्नी शुरू की, पहले पॉजिटिव आया E2 का, फिर नेगेटिव आया, तो प्लस लेंगे E2 ये वाला। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चले तो R3 रेजिस्टेंस मिला हमें। R3 रेजिस्टेंस मिला है तो उसमें ये तीर का निशान देखो, तीर का निशान हमसे उल्टा है, हम आगे जा रहे हैं और तीर का निशान इधर आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में टकरा रहा है हमसे। अगर हमसे तीर का निशान टकराए तो माइनस लेना है, ये बात याद रखनी है। तो हम तो जा रहे हैं इधर और तीर का निशान आ रहा है इधर, अपोजिट हो गया ना, टकरा गया। तो I3 R3 को नेगेटिव लेंगे, ये देखो I3 R3 नेगेटिव लेंगे। आगे देखो, अब आगे चले C तक, आगे C से फिर आगे देखो, आगे फिर ये रेजिस्टेंस आ गया। अब तीर का निशान भी हमारे साथ है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में तीर का निशान जा रहा है। देखो ऐसे हमने भी उधर ही जाना है और तीर का निशान ने भी उधर ही जाना है। जिधर हमने जाना है तीर के निशान ने उधर ही जाना है, तो प्लस लेंगे, I2 R2 प्लस लेंगे। ये देखो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, एक बार और समझ लो। अगर तीर का निशान उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं तो प्लस लो, और तीर का निशान हमसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लो। तो I2 R2 प्लस ले लिया। अब आगे चलते हैं। आगे बैटरी आ गई E1 में देखो हमने इधर से इधर जाना है ऐसे, तो हम इधर आएंगे तो पहले माइनस टकराएगा हमसे, तो -2 प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया था अभी। ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए बैटरी तो माइनस लेना है, तो -E1 लेंगे यहाँ, ये वाला -E1। आगे चलो, आगे फिर ये रेजिस्टेंस टकराया। रेजिस्टेंस में देखो हम भी इधर आ रहे हैं और तीर का निशान भी इधर ही आ रहा है, हमारी डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो इसको प्लस लेंगे, I1 R1 प्लस लेंगे। 5 हो गए। देखो ये देखना है, एक एक को देखना है किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। तो जिसको प्लस लेना प्लस ले लिया, माइनस लेना था माइनस ले लिया, सबको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। किरचॉफ सेकंड लॉ यहाँ लिख दें, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ इन मैश ACBA। मैश क्लोज्ड लूप का दूसरा नाम मैश भी है, मैश भी कह सकते हैं इसको, क्लोज्ड लूप ACBA। अब क्या करेंगे, बैटरी को अलग कर लो और जो I और R वाले हैं इनको अलग कर लो। बैटरी तो दो ही हैं, -E1 और E2। -E1 और E2 को उधर ले जाएगा, -E1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस का E2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो E1 -E2 इस साइड में आ जाए, राइट साइड में। अब राइट में लिख लो या लेफ्ट में लिख लो, एक ही बात है। और ये सारे एक साइड में आ गए, I1 R1 यहाँ आ गया, I2 R2 यहाँ आ गया, I3 R3 यहाँ आ गया, माइनस का है वो, और ये दोनों प्लस के हैं।
एक बार और समझ लो, ये माइनस का E1 उधर जाके प्लस बना दिया और E2 प्लस का उधर जाके माइनस बना दिया। अब ये बन गया E1 माइनस E2 इधर राइट साइड में। अब राइट में लिख लो चाहे लेफ्ट में लिख लो, एक ही बात है। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3, ये हो गया। अब आगे ये वाला लूप लेते हैं, ADCA, वही तरीका रहेगा। यहाँ से A से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस है R4। अब तीर का निशान देखो, इधर या जिधर हमने जाना है, तो I4 R4 प्लस का आएगा, I4 R4 प्लस का आएगा। इन मैश ADC, इन मैश का निशान होता है ये वाला, लूप का लो या मैश का लो, ये निशान उसका होता है। I4 R4 प्लस का आएगा। या अब आगे देखो D से यहाँ, फिर ये रेजिस्टेंस आया R5, तो हम भी उधर ही जा रहे हैं, तीर का निशान भी उधर ही जा रहा है, तो प्लस लेंगे। I5 R5 प्लस ले लिए। देखो अब आगे चलो, यहाँ से फिर यहाँ आए, ये रेजिस्टेंस आ गया R3, R3 उधर ही जा रहे हैं हम भी और तीर का निशान भी उधर ही जा रहा है, तो I3 R3 प्लस आएगा, प्लस है। देखो आगे चलो, आगे बैटरी आ गई, बैटरी इधर से आए हम, बैटरी माइनस टू पॉजिटिव जाएंगे हम, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी आ जाए तो माइनस लेंगे, तो E2 है ये, माइनस E2 लेंगे। ये देखो, तो 4 हो गए, चारों में देखो ये सारे, ये तो सारे प्लस के आएंगे क्योंकि तीर का निशान इनमें उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और जो बैटरी है ये माइनस की लेंगे क्योंकि बैटरी में इधर से आ रहे हैं हम, माइनस टकराया हमसे, -2 प्लस, फिर माइनस लेना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव बैटरी में प्लस लेना है और नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए तो माइनस लेना है। अब बैटरी को उसी प्रकार से, बैटरी को उधर ले जाएंगे, माइनस का E2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इनको इधर रखा तो इसको एक साइड में कर देंगे और इनको एक साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाके। E2 उधर राइट साइड में आ जाएगा। अब उसको E2 इज इक्वल टू E2 राइट में लिख लो चाहे लेफ्ट में लिख लो, एक ही बात है। एक इक्वेशन ये बन गई। ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ की एक्सप्लेनेशन। दो ही मैश हमने लिए हैं, एक तो ACBA और एक ही लिया ADCA। बड़े वाला भी ले सकते हैं अगर टाइम हो तो, ADCBA ये वाला भी ले सकते हैं। तरीका वही है, जिस तरीके से इनको लिया उसी तरीके से बड़े को लेंगे। वैसे तो दो ही बहुत है, अगर किसी के पास टाइम है तीसरा भी अगर किसी ने करना है तो उसका भी यही तरीका है, अपने आप कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन देखो, ये तीर का निशान भी हमने ही बनाना है डायग्राम में। कैसे बनाएंगे तीर का निशान? करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेना है। करंट हमेशा बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है। तो E1 बैटरी का करंट देखो, पॉजिटिव से तीर का निशान बनाएंगे ऐसे ऐसे, ये वाला और ये वाला ऐसे ही E2 का भी पॉजिटिव से ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से तीर का निशान बना। E2 का भी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से शुरू करेंगे ऐसे तीर का निशान और नेगेटिव पे ख़त्म करेंगे। तीर का निशान पॉजिटिव से चलाना है और नेगेटिव पे ख़त्म करना है। E1 का भी देखो, पॉजिटिव से चलाया, इधर से चल के तीर का निशान इधर चला चला चला, यहाँ ख़त्म हो गया माइनस पे। ऐसे ही E2 का भी पॉजिटिव से चलाया, ऐसे तीर का निशान ऐसे चला 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 चला, इधर माइनस पे ख़त्म हो गया। इस प्रकार से तीर का निशान की डायरेक्शन बनानी है।
तो ये तरीका है। तो इसमें इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।